गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन करेंगे यूनिट 3 से, जो कि हम पहले दिन हमने भेजा था। क्या चीज़? जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा क्या चीज़? पहला होता है टेक्निकल लॉस और दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल लॉस। ठीक है। तो ये लॉसेस होते कहाँ से हैं? तो जो भी हमारे पावर स्टेशन हैं उसमें से अगर जो बिजली हमारी जनरेट की जाती है तो उसमें बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया या फिर ओवरहेड लाइन हो गया। ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन हो गया, केबल हो गया, या और भी जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं, अगर उनसे हमारा जो पावर पास होता है तो उसमें कुछ उनके रजिस्टेंस के कारण से या फिर किसी किसी और भी अन्य कारणों से उसमें क्या होता है कि कुछ पावर लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम पावर जनरेट करते हैं उतना जो कंज्यूमर है पहुंच नहीं पाता है। क्यों? तो अब मान लीजिए कि अगर अब हमारा अब ये हमारा एक कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सपोज़ कीजिए पीएस जो है कि पावर हमने सेंड किया। तो ये जब पावर को हम एक वहाँ जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक अगर भेजते हैं तो उस केस में कई जो पावर हमारा होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या फिर हम कहें तो ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन, ये सबसे पास होते होते वो क्या होता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो एटलीस्ट उस जितना हमने पावर सेंड करना है उतना पावर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो लॉसेस का मतलब ये चीज़ हुआ कि जब सेंडिंग पावर, जितना हम पावर भेज रहे हैं, कंज्यूमर तक जो पावर पहुंचा है, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? पावर एंड पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा टेक्निकल लॉस और दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल लॉस। अच्छा, टेक्निकल लॉस का क्या मतलब होता है? टेक्निकल लॉसेस का मतलब ये चीज़ होता है कि ऐसा लॉसेस जो टेक्निकली हो। टेक्निकली होने का मतलब क्या चीज़ होता है कि अगर हम कंडक्टर के थ्रू भेज रहे हैं तो कंडक्टर में कुछ क्या होगा, उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण से पावर का कुछ लॉसेस होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा रजिस्टेंस हो गया या और भी उसमें कुछ इम्पीडेंस होते हैं, तो उसके कारण से पावर लॉसेस होते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइंस और जो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी कंजप्शन होता है, मतलब उसमें जो लॉसेस होते हैं वो इनके इंटरनल रजिस्टेंस के कारण होते हैं। ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइंस में और मतलब टेक्निकल लॉसेस में क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा खपत है या फिर उस ऊर्जा खपत उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण, या फिर और भी कई सारे घटक जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हो गए, या फिर जो उनको मेज़र करते हैं, जो पावर मेज़र करते हैं, उनमें कुछ इंटरनल रजिस्टेंस होता है, उसके कारण से जो है टेक्निकल लॉसेस होते हैं। तो हम कहें तो जो टेक्निकली लॉसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? टेक्निकल लॉसेस। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो टोटल लॉस का 20 से 30% तक होता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे टेक्निकल लॉसेस की, तो टेक्निकल लॉसेस को अगर हम क्लासिफाइड करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड टेक्निकल लॉस और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल टेक्निकल लॉस। फिक्स्ड टेक्निकल लॉस का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड टेक्निकल लॉस जो होता है वो टोटल टेक्निकल लॉस में से, मतलब टोटल टेक्निकल लॉस का 1/4 और 1/3 के बीच जो है कि मेज़र किया जाता है। और ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये गर्मी में, या गर्मी का मतलब होता है हीट, या तो ये हीट में या फिर नॉइज़ के फॉर्म में जो है जनरेट होते हैं। और ये किस में होते हैं? ट्रांसफार्मर में। ठीक है।
और जो टेक्निकल लॉस होता है, मतलब जो फिक्स्ड टेक्निकल लॉस होता है, ये तभी होता है जब ट्रांसफार्मर हमारा एक्टिव होता है, ठीक है। ये फिक्स होते हैं, मतलब इसमें क्या है कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा क्या चीज़, पहला हुआ लीकेज करेंट, दूसरा ओपन सर्किट लॉस, तीसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस, फोर्थ हो गया हमारा कोरोना लॉसेस, और फिफ्थ हो गया जो लॉसेस ड्यू टू रिलेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो पावर को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनके कारण से। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड टेक्निकल लॉस। अच्छा, वेरिएबल टेक्निकल लॉस का क्या मतलब होता है? तो वेरिएबल टेक्निकल लॉस जो होता है वो टोटल लॉसेस का 65 से लेकर के 75% तक होते हैं, जो कि करेंट के स्क्वायर के रेशियो में चेंज होते रहते हैं। इनमें जो होता है, इनको इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, पहला हो गया जूल लॉसेस, सेकंड हो गया इम्पीडेंस लॉसेस, और थर्ड क्या हो गया, धारा प्रति, मतलब जो करंट रेजिस्टेंस में उनकी उनके कारण से लॉसेस। तो ये हमारा थर्ड यूनिट का रिवीजन है।